जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे द आर एस अकेडमी पे। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आर एस प्री का जो एग्ज़ाम आया है उसके बाद में अपन जो है ई आर ओ का एग्ज़ाम किस प्रकार से आ सकता है, इसके बारे में कुछ स्ट्रेटेजी जो है ये आपको मैं बताऊंगा। अपने आगे की जो है 45 डेज़ रहे हैं उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्या करें अपन ऐसा कि आर पी एस सी को जो है थोड़ा सा पकड़ पाएँ, पूरा पकड़ पाना तो मुश्किल है। और कि उसको उसके करंट अफेयर है, उसके जो पॉलिटी के जो नोट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, तो इस प्रकार से अपन इस वीडियो के अंदर थोड़ी जो है चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि इस प्रकार के अगर ये जो चीज़ें आ गई तो अपन क्या करेंगे यू आर एग्जाम के अंदर। तो ये अपना एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो कोई भी आर एस का स्टूडेंट है और वो जो है अपना प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है मेंटरशिप वाला, वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप मेरे को मैसेज कर देना। अभी 3 और 4 को ऑफर है, 5 फरवरी से जो अपना ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट होने वाला है। तो ये भी आपको क्या रखनी है, ध्यान बातें रखनी है। तो देखिए आर एस प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, वो अपने काम की जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री है, ये अपने सिलेबस के अंदर है। राजस्थान ज्योग्राफी है, ये अपने सिलेबस के अंदर है। राजस्थान पॉलिटी है, ये अपने सिलेबस के अंदर है। और इसके साथ साथ में इंडियन पॉलिटी जो है ये भी अपने सिलेबस के अंदर है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं। और करंट अफेयर है, ये अपने सिलेबस के अंदर है। ये आर एस के अंदर भी है और ये राजस्थान के अंदर भी, उसके अंदर जो यू आर ओ के अंदर भी है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है राजस्थान की, और कल्चर है, उसमें मेरे को कोई ये वाले क्वेश्चन नहीं लगे, चौंकाने वाले क्वेश्चन जो है नहीं लगे। तो उसमें हमें कोई भी जो है इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, अपने पास जो कंटेंट था वही पढ़ते रहना है। सबसे पहली बात यही है कि पेपर चाहे कैसा भी है, जो कंटेंट है ना उसी को पढ़ते रहना है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करनी है, वो क्या करनी है वो मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा आपको। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जो आप पहले पढ़ रहे थे ना उसी कंटेंट को फॉलो करते रहिए। पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी है, ठीक है। राजस्थान की पॉलिटी के लिए आप एक्स्ट्रा अब क्या चीज़ कर सकते हो। देखो पूरा का पूरा कंटेंट चेंज करना इस टाइम में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरा कंटेंट ही चेंज कर दोगे तो फिर आपको वो याद करने में, फिर उसको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, मेरी राय, आपकी पर्सनल जो राय है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम से कम दिन में 20 मिनट, कम से कम दिन में 20 मिनट है, ये विधानसभा की साइट को विजिट कर सकते हो आप, ठीक है। 20 मिनट है, 20 मिनट। 10 मिनट आप लोकसभा की साइट को विजिट कर सकते हो। 10 मिनट आप जो है ये पीआईबी की साइट जो है ये विजिट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि सचिवालय की जो भी है, विधानसभा राज्यपाल की जो भी सचिवालय की जो भी है साइट है उसको विजिट कर सकते हो। तो आपको कम से कम, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको कम से कम राजस्थान पॉलिटी के लिए कम से कम 30 मिनट जो है ये किसे देनी पड़ेगी, आप जो है वेबसाइटों को दो। जैसे कि आप मान लीजिए राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट है, सचिवालय की वेबसाइट है, तो वहाँ से आपको ऐसी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी। जैसे अभी कल आरपीएससी के अंदर, आरएस के अंदर क्वेश्चन आया था, वो ये राजस्थान विधानसभा का जो अधीनस्थ वाला, सबोर्डिनेट वाला, तो वो क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ना ही किसी जो है टीचर की क्लास में कराया हुआ मिलेगा, तो वो आपको वेबसाइट से ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको डेली 30 मिनट जो है, कम से कम डेली 30 मिनट वेबसाइट को विजिट करना ही करना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि ई आर ओ के अंदर अपना फाइनल सिलेक्शन हो सकता है ई आर ओ के अंदर पेपर बहुत ईजी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा पेपर हार्ड ही आएगा, ठीक है। लेकिन उसको क्या है, अपन डिफाइन नहीं कर सकते ना पहले कि पेपर कैसा आएगा। अपन अपनी तरफ से पूरी की पूरी सिक्योरिटी सेफ जो है महसूस करने के लिए ये बात कर रहे हैं। राजस्थान पॉलिटी के लिए आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आप आरपीएससी की पीवाईक्यू अभी से स्टार्ट कर दो, अभी भी स्टार्ट कर दो। मैंने आपको बार बार बोला है, आरपीएससी की पीवाईक्यू पेपर्स जो है डाउनलोड करके आप उनको करना अभी भी स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। आप डेली जो है कम से कम 30 मिनट जो है पीवाईक्यू पेपर करिए, ठीक है। डेली 30 मिनट, कम से कम 20% तो आपको पीवाईक्यू की रोजाना करनी चाहिए। अगर आप 20 करोगे अभी भी तो 800% कर लोगे। 40 दिन पड़े हैं तो 800% जो है पीवाईक्यू हो जाएंगे। 800 पीवाईक्यू, एक आधी आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन वो मान लीजिए, और आप 20 अगर लगा लेते हो टेस्ट, तो 120 और 20 क्या, 1400% वो हो जाते हैं। कम से कम 2200-2300% करके अगर आप एग्जाम के अंदर जाते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। तो ई आर ओ के लिए ये अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो अपने जो है अपना पेड जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो राजस्थान पॉलिटी के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि राजस्थान पॉलिटी जो है ये हार्ड भी आई थी और इस एग्ज़ाम के अंदर, और थोड़ी सी जो है इजी भी थी। तो इसमें दोनों ही मिक्सचर था, ये हाइब्रिड मोड में थी। फिर अपन को पता चलता है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, कि इंडियन पॉलिटी के लिए अपन क्या करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी के लिए वही बात है, मैं आपको वही बताऊंगा कि एक तो आप पीवाईक्यू पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, साथ ही साथ में आप लोकसभा की साइट को विजिट कीजिए, ठीक है। लोकसभा जो है उसकी साइट को क्या करते हैं, विजिट कीजिए। तो जिससे कि आपका जो है क्या बोलते हैं, कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। फैक्ट और ज़्यादा आपको याद होंगे। जैसे कि आरएस के अंदर कल एक एग्जाम, जो कि एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था जो कि राज्यपाल से नियुक्ति से संबंधित था। उसमें एक स्टेटमेंट गलत था, और वो गलत कौन सा था, गुरुमुख निहाल सिंह की नियुक्ति है ये 25 अक्टूबर 1956 को हुई थी।
और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने लास्ट टाइम आरएस एग्जाम के अंदर पूछा था। तो आप ऐसे एक एक स्टेटमेंट के अंदर भी पूछ सकते हो, ठीक है। स्टेटमेंट जो है उस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन जो है बना सकते हो, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप पीवाईक्यू और साइटों को विजिट कीजिए। किसी एक जो है मैराथन से क्लास से जो है क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, और डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि अपना अपना जो कंटेंट है पूरा का पूरा ही चेंज कर लो। तो ये मैं आपको इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के लिए बता चुका हूँ, आपको ये दोनों चीज़ें करनी है। फिर तीसरी चीज़ क्या आती है, करंट अफेयर है। देखिए करंट अफेयर के अंदर मैराथन लगा लो, वो लगा लो, मैराथन से करंट हुआ क्या, नहीं हुआ। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आप जो है इसके लिए मूमल पढ़िए, आप इसके लिए सुजस पढ़िए, और आप इसके लिए क्रोनोलॉजी पढ़िए। अगर इन तीनों के बाद में भी बाहर आता है तो वो सभी के लिए बाहर आएगा। आप अभी भी इन तीनों को ही फॉलो कर लीजिए, मेरी राय मानिए, ये तीनों सबसे बेस्ट हैं। और जो कोई भी टीचर करवा रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति करवा रहा है, तो वो इन तीनों को देख के ही करवा रहा है, वो कोई नया करंट नहीं लेके आ रहा, ठीक है। तो आप भी इन तीनों को डायरेक्ट पढ़िए ना, बीच में क्या है, तो ये डायरेक्ट पढ़ोगे तो उससे आपको फायदा भी होगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे क्रोनोलॉजी के अंदर, क्रोनोलॉजी पढ़ने में बहुत हार्ड है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट है वो सभी यही बोलते हैं कि सर क्रोनोलॉजी बहुत हार्ड है, हमसे पढ़ी नहीं जा रही है। तो हार्ड है तभी तो चीज़ें वहाँ से आती है, तो आप इस क्रोनोलॉजी को पढ़िए। करंट अफेयर के अंदर कुछ डाफाचूक प्रश्न आए थे, वो बोलते हैं ना डाफाचूक, वो वाले क्वेश्चन थे। कल केबल समिट पूछ ली थी, जो कि पता ही नहीं है कभी कहाँ होगी, 2025 में होगी, ठीक है। तो करंट अफेयर के अंदर कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसको लेकर अपन अभी ये डिसाइड नहीं करेंगे कि करंट अफेयर की 5 मैगजीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैगजीन आपको यही पढ़नी है, इससे बाहर नहीं इससे इसके अंदर से अगर क्वेश्चन आए तो वो बाहर नहीं जाना चाहिए। बस आप ये सोचो, बाद में आएगा तो वो सभी के लिए आएगा। जो कोई पढ़ रहा है तो मूमल, क्रोनोलॉजी, सुजस इन्हीं से बना के जो है पढ़ रहा है, ठीक है। जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अपन को 5 मैगजीन पढ़ रहे हैं, अब 2 एक वार्षिक अंक पढ़ रहे हैं, 3 ये पढ़ रहे हैं, तो ऐसा जो है अपन को जो है बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको करंट के लिए जो है स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर कि अभी जो है अपन ये ईओआरओ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ईओआरओ के लिए अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि हमें आरएस के बाद में किसकी तैयारी करनी चाहिए। जो भी आरएस है, आरएस के बाद में किसकी तैयारी करनी चाहिए, कि ईओआरओ की तैयारी करें या फिर जो है और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो देखिए, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं 80 से 80, अगर आप 80 से 82 के बीच में, बॉर्डर लाइन ही मानूंगा मैं तो ये। तो अगर आप बॉर्डर लाइन पे है और आपने ईओ का फॉर्म फिल किया था, तो आप ईओ का जो फॉर्म है, ये ईओ की तैयारी कर लीजिए। अभी आपके पास में 45 डेज़ है, और इसमें जो है ईओ एग्ज़ाम निकल सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई ये मत बोल देना कि 105 पोस्ट है। अगर 105 पोस्ट है, वो जो बंदे लगेंगे ना फाइनल वाले, अगर वो भी अभी ये सोच रहे होंगे ना कि 105 ही पोस्ट है, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, सीटें सारी खाली रहेगी। तो ये नेगेटिव कमेंट मत करना, ठीक है। चाहे आप तैयारी करो चाहे ना करो, आई डोंट केयर, आप कमेंट नेगेटिव नहीं करना, ठीक है। तो आप 45 डेज़ के अंदर जो है ना, वो क्या कर सकते हो, 45 डेज़ जो है कि 45 डेज़ के अंदर जो है इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, पार्ट बी को। और अपना मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए 3 से 4 तारीख को ऑफर भी है। 5 तारीख से जो है ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है आरएस वालों के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है अपना जो है डिटेल्स हमें जो है कर देना, मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, हम आपको जो है उसमें ऐड कर देंगे, और जो भी कुछ चार्जेस होगा वो आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे। फिर ये है कि हमारा जो है ईओ का तो फॉर्म ही नहीं फिल किया गया, तो और हम बॉर्डर लाइन पे भी है, तो भाई आप ये कीजिए कि आप पेपर 4 को अभी तैयार कर लीजिए। जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक पेपर 4 को जो है ये रेडी कीजिए। पेपर 4 के अंदर आपके हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को आप अच्छे से क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश को तैयार कर लीजिए, जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्री हो गया तो आप मेंस की तरफ बढ़ सकते हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेंस में भी आपको ये नहीं करना है कि अगर प्री आपका हो जाता है तो ये कि मेंस तो हो ही जाएगा। मेंस के लिए भी मैं आपको एक अलग जो है स्ट्रेटेजी बताऊंगा क्या है। तो हिंदी और जो इंग्लिश है ना, इसको आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आता है, हो जाता है तो बेनिफिट है, नहीं हो जाता है तो भी घबराने वाली बात नहीं है। ये दोनों सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश है, ये दोनों की दोनों आपको एक जो है बहुत अच्छी जगह काम आएगी। वो काम आएगी आपके पटवार और वीडियो के अंदर। मुझे पता है आप सभी पटवार और वीडियो की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको ये क्या है, काम आने वाली है। तो इस हिसाब से आप जो है अपने जो है शेड्यूल को स्टार्ट कीजिए। अभी आप अपना जो है टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो ये आपके लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो आई होप ये सभी चीज़ें जो है आपके समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी की तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद।